कि ये जो प्रयोग अपना क्या है, शुद्ध धी है ना, जी तो यहाँ शुद्ध धी, शुद्धा धी यश से इस प्रकार क्या किया था, आपने बहुब्री बहुब्री समास किया समास। था। समास करने के बाद में फिर प्रात्यरिक संज्ञा होगी, फिर तद्धित समासाश्च, जी और प्रात्यरिक संज्ञा होकर के क्या विभक्ति आएगी, सु, सु का रूप विसर्ग होगा तो क्या होगा, शुद्ध घी, क्या होगा, शुद्ध धी। धी शब्द आपका नी प्रत्यांत नहीं है, बल्कि शुद्ध पूर्वक धी धातु से क्यों करके बनेगा, जी जैसे पहले बनता था जी, तो धी भी वैसे ही। सु का रूप विसर्ग होगा, शुद्ध धी से परे औ आएगा, शुद्ध धी से पर क्या आया, औ। औ। तो अब देखना जो इसमें ये शुद्ध की गति संज्ञा तो नहीं नहीं होती। होती, क्योंकि सूत्र गतिश्च कहता है कि क्रिया का योग होने पर प्रादि की गति संज्ञा होती है। तो क्रिया का योग यहाँ तो शुद्ध प्रादि है क्या, नहीं है, तो इसकी गति संज्ञा नहीं नहीं होगी। होगी। अब यहाँ पर क्या क्या प्राप्त सब आप समझ गए, जी इकोणची, या। उसको कौन रोकेगा, प्रथम पुरुष वर्ण उसे कौन रोकेगा, दीर्घ से च दीर्घाज से क्रिया किससे रोका, प्रथम पुरुष वर्णापुरुष, अब कौन प्राप्त होगा, ई कोई नची अब इकोणची को अब कौन रोकेगा, अचुन ब्रह्म योरि वंगो अचुन धातु ब्रह्म योरि वंगो से यहाँ पर इयं इयं प्राप्त है। इयं का कौन बात एर्ने करेगा, का संयोग पूर्वस्य। एर्ने का जो संयोग पूर्व से इयं प्राप्त है। अब एक वार्तिक आया गति कारकेतर पूर्व पदस्य, गति से इतर, इतर मतलब भिन्न, जी गति से भिन्न और कारक से भिन्न, पूर्व पद को यण, गति और कारक से भिन्न लिखा है आपने, जी गति और कारक से, तो भिन्न। दोनों से भिन्न, गति से भिन्न और कारक से भिन्न। यदि पूर्व पद गति नहीं है और कारक नहीं है तो यण नहीं होगा, तो इसमें गति संज्ञा शुद्ध की होगी, नहीं होगी। तो पूर्व पद गति से भिन्न है, जी। और कारक का विचार करके देख लो कारक है या नहीं। तो कारक देखिए यहाँ पर शुद्ध बुद्धि है जिसके, शुद्ध बुद्धि है वाला, जिस- शुद्ध बुद्धि वाला, तो जिसके शुद्ध बुद्धि है, जिसके क्या है, शुद्ध बुद्धि। तो वो क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया, जी क्या हो गया, वो कर्ता कारक। कारक हो गया। क्या जिसके पास है, शुद्ध बुद्धि है। और यहाँ बुद्धि का विशेषण क्या है, शुद्ध। तो यहाँ पर शुद्ध कोई कारक नहीं हो रहा है, जी शुद्ध शब्द कोई कारक नहीं हो रहा यहाँ है। तो बुद्धि भी कारक नहीं बन रही है। जैसे देवदत्त का पुत्र, तो पुत्र वाला कौन हुआ, देवदत्त। है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शुद्ध बुद्धि है जिसके, शुद्ध बुद्धि वाला, शुद्ध शब्द यहाँ बुद्धि का विशेषण बना हुआ है, वह कोई कारक यहाँ पर नहीं है ना, बल्कि कारक तो शुद्ध बुद्धि है जिसके, वो व्यक्ति कारक है जी हाँ। ना, तो यहाँ पर बुद्धि धी कारक है और ना ही शुद्ध कारक है, दोनों कारक नहीं है, जी। ये दोनों कारक नहीं है। तो पूर्व पद यहाँ पर गति नहीं है और कारक भी नहीं है ना। तो पूर्व पद गति से भिन्न है और कारक से भिन्न है। हो गए, गति और कारक से भिन्न पूर्व पद होने पर, गति और कारक से, गति और कारक क्या आपने लिखा थोड़ा बताइए, गति और कारक से भिन्न हाँ। पूर्व पद को यह नहीं होता। थोड़ा आप दोबारा लिख सकते हैं, जी तो इसको दोबारा लिखना, जिस शब्द का पूर्व पद, जिस शब्द का पूर्व पद गति और कारक से भिन्न होता है, जिस शब्द का, जिस शब्द का पूर्व पद गति और कारक से भिन्न होता है उसे यण नहीं होता। जिस शब्द का पूर्व पद गति और कारक से भिन्न होता है उस शब्द को यण नहीं होता, ऐसा कहिए। तो यहाँ पर जिस शब्द का, कौन सा शब्द है, शुद्धि, शुद्ध धी, कौन सा शब्द है, शुद्ध धी। इसका पूर्व पद कौन है, शुद्ध। तो जिस शब्द का पूर्व पद कौन, शुद्ध, शुद्ध। वो गति और कारक से भिन्न हो, तो यहाँ पर ये शुद्ध गति है, नहीं है, कारक है, नहीं है। तो जिस शब्द का पूर्व पद गति और कारक से भिन्न हो, ऐसा कौन सा शब्द है, शुद्ध, कौन सा शब्द है? शुद्ध धी। हाँ। जिस शब्द का पूर्व पद गति और कारक से भिन्न हो, ऐसा कौन सा शब्द है, शुद्ध धी। तो उसे यण नहीं होगा, यण नहीं होगा। किस सूत्र से यण प्राप्त था, एर्ने का संयोग पूर्व एर्ने से। का जो संयोग पूर्वक से यण प्राप्त था, तो उसका निषेध हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, अचि सुनु धातु बुर्वाम बुर्वाम से इयं इयं हो जाएगा। इयं होने पर क्या बन जाएगा जी, शुद्ध, इयं होने पर क्या बन जाएगा यहाँ पर, शुद्धीय। शुद्ध धियौ, क्या होगा, शुद्ध धियो।
शुद्ध धियो। धियो हो जाए। महाराज जी, ये गति समझ में आता है, परंतु ये कारक हमेशा कैसे समझेंगे? कारक नहीं, ये पूर्व का शब्द। अब देखिए, कारक तो अभी हमने आपको संक्षेप में बताया कि क्रिया के साथ जिसका अन्वय हो उसे क्या कहते हैं? कारक। कारक कहते हैं। ठीक है ना जी। जैसे पुत्रः गच्छति, हाँ पुत्र का तो अन्वय हो गया, गच्छति के साथ तो एक जी। कारक हो गया। जी। देवदत्त से पुत्रः गच्छति, गच्छत क्रिया का अन्वय किसके साथ हुआ? देवदत्त हाँ? पुत्र देवदत्त के साथ हुआ नहीं हुआ। तो इस संबंध को कारक नहीं माना गया। हाँ। संबंध को कारक क्यों नहीं माना गया? क्योंकि इसका क्रिया के साथ योग अन्वय अन्वय नहीं होता। है? जी जी। क्या? क्रिया के साथ अन्वय नहीं होता, किसका? संबंध का। संबंध का। इसलिए इसे कारक नहीं नहीं कहा माना गया। जी। वैसे यहाँ पर देखना, यदि ऐसा कहा जाए ना, शुद्ध ही गच्छति, क्या? शुद्ध धी ही गच्छति, मतलब शुद्ध बुद्धि वाला जाता है। शुद्ध बुद्धि वाला जाता है। तो कौन जाता है? जिसके शुद्ध बुद्धि बुद्धि है। तो क्रिया का अन्वय शुद्ध बुद्धि वाले के साथ है। जी। है ना? जी। शुद्ध जाता है ऐसा तो नहीं है ना? नहीं है। जाना के साथ शुद्ध का अन्वय नहीं है। नहीं है। किसका अन्वय है? शुद्ध बुद्धि बुद्धि वाले वाले के का। साथ। जी। तो पूर्व पद क्या है आपका? शुद्ध। शुद्ध तो उसका क्रिया के साथ अन्वय है? नहीं है। जी। शुद्ध धी गच्छति, तो शुद्ध धी- बुद्धि धी वाला का भी जाता नहीं है। महाराज जी। हाँ, उसका भी नहीं है। धी का भी नहीं है। नहीं, जो जा रहा है उसका है। उसका है। हाँ, उसका है। हम्म। अब देखना, शुद्ध धी ही पठती, जी। शुद्ध बुद्धि वाला पढ़ता है। जी। शुद्ध बुद्धि वाला पढ़ता तो है पठन क्रिया के साथ अन्वय किसका है? शुद्ध धी का, मतलब शुद्ध बुद्धि वाले का। वाले का। तो शुद्ध बुद्धि वाले का पठन क्रिया के साथ अन्वय है, इसलिए शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति यहाँ पर कारक है। यहाँ पर जो पूर्व पर शुद्ध है वो कारक है क्या? नहीं। क्योंकि उसका क्रिया के साथ अन्वय नहीं हो रहा। और बुद्धि का भी अन्वय क्रिया के साथ नहीं, नहीं। ना तो शुद्ध का अन्वय है, ना ही बुद्धि का बुद्धि भी। का अन्वय, बल्कि शुद्ध बुद्धि जिसके उसका क्रिया के साथ जी। अन्वय है, इसलिए वही कारक है। जी। ठीक है। पर महाराज ये शुद्ध धी है, हाँ ये जो जिसकी बुद्धि है शुद्ध बुद्धि, हाँ उसका विशेषण है ना, ये विशेषण। हाँ हाँ शुद्ध तो विशेषण है, तो इसलिए तो विशेष्य का वो होगा। ये सुन लेना, शुद्ध बुद्धि वाला कोई व्यक्ति, हाँ, शुद्ध बुद्धि वाला कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति का विशेषण क्या है आपका? बुद्धि। बुद्धि, शुद्ध है? बुद्धि, नहीं, सुन लेना, व्यक्ति का विशेषण क्या है? बुद्धि। बुद्धि, और बुद्धि का विशेषण है शुद्ध। शुद्ध। नहीं समझे? जी समझ में आया। है? जी। जैसे कोई दंडी है, हम्म। दंडी का क्या होता है? दंड वाला। दंड वाला, तो उसका विशेषण क्या है? दंड, दंड, दंड है ना? जी। विशेषण क्या है आपका? दंड, दंड है ना? जी। अच्छा, तो वैसे ही शुद्ध धी करते हैं, शुद्ध बुद्धि वाला, शुद्ध बुद्धि से विशिष्ट। जी। तो उसका विशेषण क्या है? व्यक्ति का बुद्धि। बुद्धि, और बुद्धि का विशेषण क्या है? शुद्ध। ऐसा मतलब है। हम्म। यदि व्यक्ति का विशेषण शुद्ध बुद्धि को कहेंगे हम्म। तो शुद्ध बुद्धि में भी विशेष आप विचार करके देखना, शुद्ध बुद्धि वाला उस व्यक्ति का विशेषण शुद्ध बुद्धि, और बुद्धि कैसी? शुद्ध। शुद्ध। तो बुद्धि का विशेषण शुद्ध, शुद्ध। तब शुद्ध बुद्धि कहा जाता है। जी। तो क्रिया के साथ अन्वय यहाँ पर नहीं। नहीं है इसका, शुद्ध का, इसलिए यह कारक नहीं है। इतना ही समझ में समझना। आया। ठीक है जी। हाँ। अब देखिए जी, हाँ वो शुरू से ही आपकी ध्वनि हमें नहीं सुनाई दी। अब अभी आती है? अभी आ रहे ना, जुड़ा दिया ना इनको इस देर अभी हो गई? 15 मिनट से भी इधर जुटे हुए ना आप लोग। आप सुनने को आ रहा है। मैंने फोन चेंज कर दिया इतनी देर से। उसके बाद भी हमें कुछ भी सुनाई नहीं। कहाँ से? आप फिर बताइए। गतिशा से? उसका वृत्ति भी नहीं हम लोगों ने लिखी है। कोई बात नहीं, हम पुनः कह देते हैं आपको। क्या नेटवर्क चला गया था, इसके ऊपर लगाया था, शुरू से ही। इसके ऊपर लगाया था, वीडियो नहीं हो रहा था, रिकॉर्ड नहीं। वीडियो भी नहीं आपका चालू है। वीडियो चालू नहीं है तेरे? हाँ, वीडियो चालू है लेकिन उसके लिए स्टैंड नहीं ना दूसरा। ओह, ऐसा है क्या? कोई बात नहीं। स्टैंड उसमें क्या करना है? रिकॉर्डिंग कर रहे हैं नहीं, रोज वीडियो कैसे चालू करते हैं? इसके ऊपर करते हैं, वीडियो में। इसको इसके ऊपर करते हैं। इसमें पार्ट चलता है महाराज जी, इसके वो वीडियो पे चलता है, पर ये जो है ना ये कैमरा, इसका कुछ समझ में आया सिस्टम क्या है? ये वीडियो, उसका वीडियो लोग बाहर देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपने यूट्यूब पे डालने के लिए। नहीं नहीं, वो बोल रहे वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है, वो बोल इन्होंने रहे हैं। महाराज पहले इसमें चला दिया, फिर इसमें चला रहे ना, हाँ। तब इन्होंने उसका लगाया प्रॉब्लम नहीं। हुआ था, उसको नेटवर्क नहीं आ रहा है। इसका नेटवर्क चला गया था इसलिए बंद पड़ ये गया। नहीं कम दिया क्या? नहीं दिया। है उसका ये चलो तो कर रहा था। अच्छा। इन्होंने फोन चेंज कर दिया और उसको रख दिया नीचे, तो वो वीडियो नीचे नीचे इसका बनता रहा टेबल का। इसीलिए आवाज नहीं दिख रहा है, हाँ। खाली नहीं दिख रहा था। 10 मिनट चालू है उनका। चलिए। अभी आवाज आती है?
फिर प्रक्रिया। चलिए अभी। चलो हम आपको दोबारा बोलते हैं, ठीक है। ये गतिस्या का अर्थ है क्रिया का योग होने पर प्रादि गति संज्ञक होते हैं। क्रिया का योग होने पर प्रादि गति संज्ञक होते हैं, ठीक है। या जी महाराज। क्रिया का योग होने पर प्रादि की गति संज्ञा होती है। तो अभी जैसे उपसर्गः क्रिया योगे के बाद का सूत्र है गतिस्या। उपसर्गः क्रिया योगे सूत्र क्या करता है, क्रिया का योग होने पर प्रादि की उपसर्ग संज्ञा संज्ञा करता होती है। है। और गतिस्या सूत्र क्या करता है, क्रिया का योग होने पर प्रादि की गति गति संज्ञा संज्ञा होती करता है। है। अब ये क्रिया का योग होने पर प्रादि की क्या करता है, गति गति संज्ञा। संज्ञा। आप ध्यान देंगे कि जो आपका धी शब्द है ना, क्या शब्द है आपका, धी। धी शब्द है। तो ये ध्यय धातु है, ध्यय चिंतायाम, ध्यय चिंता जैसे प्रधि था ना, हम्म। चिंतन करने अर्थ में ध्यय धातु है। चिंतन करने अर्थ में क्या धातु ध्यय है, धातु। और ध्यय धातु से क्यूब करने पर क्या बनता है, धी। धी। ध्यय धातु से क्यूब करने पर क्या बनता है, धी। धी। तो धी क्या हो गई, आपकी क्रिया हो गई, क्रिया हो गई। क्रिया हो गई ना। जी। अच्छा, गतिस्थ सूत्र कहता है क्रिया का योग होने पर प्रादि की गति संज्ञा होती है। तो अब शुद्ध धी, शुद्ध जो है, जो शुद्ध है वो प्रादि के अंतर्गत है, नहीं है। नहीं है ना। नहीं। तो क्रिया का योग होने पर प्रादि की गति संज्ञा होती है। तो ये शुद्ध प्रादि नहीं है ना, नहीं है। इसलिए शुद्ध की गति संज्ञा होगी। नहीं तो होगी। शुद्ध की गति संज्ञा नहीं है, नहीं है। शुद्ध की गति संज्ञा नहीं है। इतना समझे। जी। अब देखिए, तो ये देखिए आप, अब यहाँ ध्यान देना, फिर आपने नहीं सुना तो पुनः बोलते हैं। शुद्ध धी शब्द से सु आकर रुट विसर्ग होगा, शुद्ध धी, ये तो मालूम था ना। जी। अब शुद्ध धी से पर में जब औ आएगा, यहाँ पहले इकोणची से ऋण प्राप्त है, जी। उसका बाद करके दीर्घात जस प्रथम योग परसो। यहाँ शुद्ध धी औ इकोणची से ऋण प्राप्त है, ऋण का बाद करके प्रथम पूर्व सवर्णा से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, उसका दीर्घात जसीचा से निषेध हो जाएगा। निषेध होने पर पुनः इकोणची से ऋण प्राप्त होगा। ऋण का बाद करके अचिष्ट धातु भ्रुवाम योर्यों से से इयं इयं प्राप्त प्राप्त है। है। इयं का बाद करके एरने का काचो संयोग पूर्व से ऋण इयं प्राप्त प्राप्त है। है। एरने का जो संयोग पूर्व से क्या प्राप्त है, यन ऋण प्राप्त है। ऋण प्राप्त है ना। हम्म। अब यह वार्तिक उपस्थित होता है गति और कारक से। जिस शब्द का पूर्व पद गति और कारक से भिन्न है, उस शब्द को यण नहीं नहीं होता है। होता। लिख लो, यही लिखा है ना आपने? जी। जिस शब्द का पूर्व पद गति और कारक से भिन्न होता है, उस शब्द को यण नहीं होता है। फिर से बताएंगे, लिखते हैं हम लोग। जिस शब्द का पूर्व पद, जिस शब्द का पूर्व पद गति और कारक से भिन्न होता है, उस शब्द को यण नहीं होता। जिस शब्द का पूर्व पद गति और कारक से भिन्न होता है, उस शब्द को यण नहीं होता। होता है। अब देखिए, जिस शब्द का पूर्व पद गति जिस और शब्द का पूर्व पद गति और कारक से भिन्न होता है, उस शब्द को यण नहीं नहीं होता। होता। नहीं होता। अभी यण किस शब्द को आप कर रहे थे, शुद्धि। शुद्ध धी। जी। किसे, शुद्ध धी। शुद्ध धी को। यहाँ बहुब्रीहि समास हुआ है, शुद्धा धी यस्य, यस्य। शुद्धा धी यस्य। इस प्रकार बहुब्रीहि समास करके शुद्ध धी बनाया है ना। तो यहाँ पूर्व पद है शुद्ध, और बाद वाला पद कौन है, धी। धी। पूर्व पद शुद्ध है और उत्तर पद क्या है आपका, धी। ठीक है ना। जी। तो अब ये या वार्तिक क्या कहता है कि जिस शब्द का पूर्व पद गति और कारक से भिन्न हो, उस शब्द को यण नहीं होता है। तो पूर्व पद क्या है इसका, पर शुद्ध। शुद्ध।